जनपद मुजफ्फरनगर। आज हम पहुंचे शुक्रताल, जो शुक्र तीर्थ स्थल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की मान्यता ये है कि यहाँ पर सुखदेव महाराज ने पहली बार कथा सुनाई थी, एक बरगद के पेड़ के नीचे। वो बरगद का पेड़ आज भी मौजूद है। इस बरगद के पेड़ पर एक तोते का जोड़ा हमेशा रहता है, जो अमर है, जो लगभग 5000 साल पुराना है, जिसको देखने लोग देश और विदेशों से पहुंचते हैं और कथा करवाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये दूसरा तीर्थ स्थल माना जाता है। अभी कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर पहुंचे थे। शुक्रताल गंगा किनारे पर बसा हुआ है और यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग अपनी मन्नत लेकर पहुँचते हैं। इस पेड़ को वट वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है और इसकी जड़ें कई किलोमीटर तक फैली हुई है। इस पेड़ की खास बात यह है कि हमेशा हरा भरा रहता है और इसके पत्ते नहीं झड़ते। यहाँ पर दर्शन करने दूर दूर से श्रद्धालु पहुँचते हैं अपनी मन्नतों को लेकर। सुखदेव मंदिर पर पुजारी से खास बातचीत, जिला प्रभारी जावेद अली की खास रिपोर्ट। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं GLIP 12 न्यूज चैनल और मैं आपके साथ जावेद अली। देखिए, इस वक्त हम पहुंचे हैं तीर्थ स्थल शुक्रताल में, जहां पर एक ऐतिहासिक पेड़ बताया जाता है, जिसको हम लोग बरगद का पेड़ बोलते हैं, जिसके नीचे भगवान श्री सुखदेव जी ने एक कथा सुनाई थी। ये बताया जाता है कि उन्होंने एक कथा सुनाई थी, जिसको सुना था एक तोते के जोड़े ने, और वो तोते का जोड़ा जो है अमर है, जो अभी तक भी बताया जाता है कि वो इस पेड़ को छोड़कर कभी जाता नहीं है। आपने मेरे पीछे देख रहे होंगे कि लोग यहाँ पर अपनी श्रद्धाएं लेकर, अपनी मन्नतें लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं और आते हैं। यहाँ पर देश से नहीं, हमारे विदेशों से भी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। छोटे छोटे नन्हे और बड़े बुजुर्ग लोग यहाँ पर पहुँचते हैं अपनी मन्नतें लेकर। आप देख रहे होंगे कि ये जो पेड़ है इतना पुराना है कि बताया जाता है कि 5500 साल पुराना ये बरगद का पेड़ है, और ये इस इतने बड़े एरिया में फैला हुआ है कि जिसको आदमी चारों तरफ घूमता है इसको देखने के लिए। और इसकी जो जड़ें हैं बताई जाती है कि काफी दूर तक फैली हुई है, जिसका कोई आइडिया या अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो ये एक छोटा सा हरिद्वार, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद, हरिद्वार के बाद ये दूसरा एक स्थल है, जिसको हिंदी रीति रिवाजों के हिसाब से माना जाता है, बताया जाता है, कहा जाता है। तो आज हम पहुंचे हैं शुक्रताल, इसको हम लोग कवर करने पहुंचे हैं। और एक यहाँ पर जो तोते का जोड़ा रहता है, और हमारा सौभाग्य आज ये हुआ कि आज हमने वो भी देख लिया, एक साथ देख लिया, और वो हमारे कैमरे में भी कैद हुआ है। हम लोग आपको भी वो चीजें दिखाएंगे। मैं अपने सहयोगी से बोलना चाहूंगा कि इधर दिखाए कि उस तोते के जोड़े को देखने के लिए लोगों की भीड़ है। वीडियो बना, आज हमारे साथ जो है जुड़ चुके हैं यहाँ के जो महंत हैं, जो पुजारी, मेन पुजारी हैं यहाँ के। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि इनकी यहाँ की खूबी क्या है, यहाँ की चीजें क्या है, लोग कहाँ कहाँ से यहाँ पहुँचते अपनी मन्नतें, और कितनी मन्नतें यहाँ पर लोगों की पूर्ण होती है। जी, मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। जी नमस्कार, मैं आचार्य सुमन कृष्ण हूँ, मैं पुजारी हूँ। यहाँ के पीठाधीश्वर तो परम पूज्य स्वामी ओमानंद जी महाराज जी हैं। जैसा कि आपने पूछा, ये जो अक्षय वट वृक्ष है, ये लगभग 5500 वर्ष से भी पुराना है, और इसकी विशेषता ये है कि यहाँ कभी पतझड़ नहीं होता, हमेशा हरियाली छाई रहती है। और आपको जानकर और एक आनंद आएगा कि अभी अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने इस तीर्थ को गठन किया है पुनः, और जो है अयोध्या की तर्ज पर इस तीर्थ का विकास किया जाएगा। और मुख्य बात यह है कि सबसे पहले भगवान सुखदेव जी महाराज जी ने राजा परीक्षित जी को पहली बार भागवत की कथा यहाँ सुनाई। और दूसरी बात याद रखें, जैसे भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या है, भगवान कृष्ण की मथुरा, उसी प्रकार भागवत की जन्मभूमि शुक्रताल है, और यहीं से पूरे विश्व में भागवत की कथा सुनाई जाती है। तो यहाँ का मुख्य जो विषय है यही है कि सुखदेव जी महाराज जी ने पहली बार भागवत की कथा यहीं पर कही, इसलिए अक्षय वट वृक्ष ये भागवत कथा का साक्षी है, और ये अक्षय वट वृक्ष कथा के माध्यम से अमर हो गया है। अच्छा, एक बात हमारे सुनने में आती है कि यहाँ एक तोते का जो जोड़ा है, उसके बारे में क्या आप बताएं? ऐसा है, ये जो तोते हैं, ये शुक, संस्कृत में शुक कहते हैं तोते को। तो यहाँ तोता देखना बहुत शुभ माना जाता है, और ऐसी मान्यता है कि सुखदेव जी के दर्शन करने के पश्चात यदि हम इन तोतों को देखते हैं तो हम अपनी मन की बात इनको कहते हैं और वे भगवान को कहते हैं, और हमारी जो मन्नत होती है वो पूरी हो जाती है। तोतों के बारे में ऐसा बताया जाता है कि वो उसी दौरान के साथ उन्होंने वो कथा भी सुनी थी, क्या वो सच है या नहीं? उसके नहीं, इसमें ऐसा माना जाता है, जैसे हम जो गाय होती है ना, गाय को हम लक्ष्मी के रूप में पूजते हैं, और वैसे तो देखो कथा सुनने के लिए पशु पक्षी कीट पतंग किन्नर गंधर्व अप्सराएं जितने भी थे सब आए थे, तो ये उस समय के साक्षी हैं।
और हाँ, ये बिल्कुल सत्य बात है, ये उसी समय के साक्षी हैं जो आज भी सुक यानी तोते के रूप में यहाँ पे नित्य अपने साक्षी दर्शन दे रहे हैं। तो अभी आपने सुना मेरे साथ थे जो है ये जो यहाँ के मैन महाराज हैं, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने आपको काफी सारी जानकारी दी। यहाँ पर कुछ दर्शक भी हैं, कुछ जो है जो अपनी मन्नतें लेकर यहाँ पर पहुंचे आए, हम उनसे भी जानते हैं कि कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पर पहुंचे और क्या उनकी मन्नतें हैं और कब कब वो आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं या पहले भी आ चुके हैं। आइए जानते हैं। जी, आपका नाम? देवी सिंह जी मालवी। देवी सिंह जी, आप पहली बार शुक्रताल पहुंचे हैं या पहले भी यहाँ पहुंच चुके हैं? पहले 2018 में आया था एक बार, जब छोटे थे और ऐसे ही गरीबी से आए थे हम चंदा करके लोग। और दूसरी बार हम सभी फिर सामूहिक रूप से कथा करवाने के लिए फिर अभी आए हैं। कहाँ से आप पहुंचे हैं, कितनी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे और यहाँ के बारे में आप क्या मानते हैं, क्या चीज है? यहाँ के बारे में ये माना है कि प्रथम भागवत जी का जन्म स्थान है, यहाँ मोक्ष मिलता है सुनने से और सभी को सुख शांति प्राप्त होती है। इसलिए हम 90 लोग एमपी से भोपाल के होशंगाबाद जिले से आए हैं कथा करवाने के लिए। जो 3 वक्ता आए हैं और वो भी बोल रहे थे हमें भी ले चलो, हमें भी ले चलो। 11 ब्राह्मण आए हैं, हम सभी लोग इसलिए सबको लेके आ गए हैं। देखिए, अभी आपने सुना भोपाल, मध्य प्रदेश में भोपाल पड़ता है, जहाँ से लोग काफी संख्या में यहाँ पहुंचे। हमारे साथ कुछ माताएं और बहनें भी, हम उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं। जी, मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। अनीता डिग्रो। जी, अनीता जी, जैसे आप यहाँ पहुंचे हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या मान्यता लेकर, क्या आप लेकर यहाँ पहुंचे हैं? तीर्थ स्थान पे आए जो कि अपनी मनोकामना भी, और जो भाई साहब ने कथा करवाई है हमारे, उनकी मनोकामना पूरी हो सके। तो यहाँ आकर आप लोगों को कैसा लगा, कैसा फील करते हैं, क्या सुविधाएं आपको यहाँ मिल रही है, साफ सुथरा या क्या चीजें आपको यहाँ मिल? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, हमारे भाई कथा करवा रहे हैं जहाँ, तो हमको लेके आए। तो अभी आपने सुना, बहुत सारी चीजें यहाँ के वर्ष के बारे में बताई जाती हैं, बोली जाती हैं, और हमारे जो यहाँ के महाराज और जो पुजारी, उन्होंने सब स्टाफ लोग को किया और बताया। और आज हमारा सौभाग्य कि हम फर्स्ट बार आए और आते ही हम लोगों ने उस तोते के जोड़े के दर्शन भी किए और इस पेड़ के भी हम लोग करें। और आपको भी हम लोग बताना चाहेंगे और बोलना चाहेंगे, क्योंकि भारत सरकार ने भी यहाँ के जो चीजें हैं, और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री भी आ चुके हैं और काफी मान्यताएं, काफी चीजें यहाँ के लिए कर चुके हैं। और ये हमारे उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरिद्वार, और हरिद्वार के बाद ये शुक्रताल को माना जाता है। हमारे आप देख रहे होंगे काफी संख्या में यहाँ भीड़ है और काफी लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। मैं अपने साथी से बोलूंगा कि सभी को दिखाएं। औरों से हम लोग बात करते हैं। आइए, हमारे साथ एक और जुड़ चुके हैं। जी, मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। जी, कृपा मालवी। जी, मालवी जी, आप कहाँ से पहुंचे हैं और क्या मान्यता लेकर आप यहाँ पहुंचे? सर, मैं देवी सिंह जी की पत्नी हूँ। हम भी कथा करवाने आए हैं एमपी होशंगाबाद से। तो यहाँ आने के बाद आप कैसा फील करते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, ये वही बरगद का पेड़ है जिसकी काफी मान्यताएं हैं, और मैं आपको दिखा रहा हूं कि इस पेड़ को, पूरे बरगद के पेड़ को पूरे तरीके से जाल से कवर कर दिया गया है। क्योंकि कवर इसलिए किया गया है कि लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, आते हैं और इस पेड़ के पत्तों को तोड़कर बैग में या अपने पास रखने के लिए लेकर जाते हैं। मगर ऐसा नहीं है। यहाँ के पुजारियों का कहना है कि अगर ऐसा करते हैं तो वो बिल्कुल गलत है, सिर्फ पेड़ को नुकसान पहुंचाया जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक मान्यता इस पेड़ की और है, बताया जाता है कि इस पेड़ के जो पत्ते हैं वो ज्यादातर झड़ते नहीं हैं। इस पेड़ की पतझड़ नहीं होती है, ये एकदम हरा भरा रहता है। और ये पेड़ इतना चारों तरफ से फैल चुका है और फैला हुआ है, क्योंकि 5,500 साल पुराना पेड़ होना एक बहुत बड़ी बात है। और इसको पूरे तरीके से इसीलिए कि ताकि कोई इसके पत्ते ना तोड़े, इसको नुकसान या हानि ना पहुंचाए, इसलिए इसको पूरे तरीके से कवर कर दिया गया है। तो आप मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार।